ओके, तो कंटिन्यू करें सेशन को यहाँ से। So if I further continue, ठीक है ना, तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ रहे हैं। नोट तो हमने लिख लिया, ठीक है ना, सेकेंड नोट आपने लिख लिया। थर्ड नोट पे आ जाते हैं, ठीक है, कि अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A की पावर 2n इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A की पावर 2n एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब इवन पावर में जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ऑड पावर में जो होगा A की, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर A मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है तो A की पावर जो 2n होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब इवन बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। और A की पावर 2n + 1 जो होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और ये वाले 2 पॉइंट तो आप पहले लिख चुके हो, C वाला पॉइंट और D वाला पॉइंट सेकेंड में ही था वो भी, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे आप। क्या अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A की पावर जो 2n है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। कैसे बोलते हैं, बहुत आसान है ये चीज़ समझना। जैसे A ट्रांसपोज है, ठीक है ना, तो A की पावर 2n को मैं एक B मान लेता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, B को मान लेता हूँ A की पावर 2n। नाउ यू विल अप्रिशिएट कि जो A है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे लेकिन एनालिसिस तो इस पे करना है, A की पावर 2n क्या होगा, तो मैं B का ट्रांसपोज निकालता हूँ जो कि हो जाएगा A की पावर 2n का ट्रांसपोज, जिसको लिखा जा सकता है A ट्रांसपोज की पावर 2n। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? इसको लिखा जा सकता है। अब A ट्रांसपोज क्या होगा, अब आपको पता चलना चाहिए A एक स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब A ट्रांसपोज -A के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -A की पावर 2n। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, -1 की पावर 2n बाहर आ जाएगा, और A यहाँ पे B - B के बराबर है ना, मतलब B ट्रांसपोज -B के बराबर है ना। क्यों B कहाँ पे लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक है, A स्क्यू सिमेट्रिक है, तो A ट्रांसपोज -A होगा। B तो हम ढूंढ रहे हैं क्या होगा, तो B का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, यू गेटिंग इट? हाँ, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। है ना। B का तो निकालना है, वो B क्या है, A पता है अपने को। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो -A का पावर 2n है, तो इवन पावर है तो ये तो पॉजिटिव ही कर देगा कन्वर्ट, तो आपके पास A आ जाएगा वापस से, A का पावर 2n आ जाएगा इधर, ठीक है ना। तो A का पावर 2n B के बराबर है, ठीक है ना। तो यू विल हैव B over here। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ नोट पे आ जाते हैं, अभी फोर्थ नोट लिख लेते हैं, और एक ये भी देख ही लेते हैं, चलो इतना हमने किया है तो ये देख लेते हैं एक बार। डी में बता दूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट, अच्छा है ये भी। B ट्रांसपोज AB इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने कैसे बोला, वेयर B इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ दैट ऑफ A। ये इसलिए लिखा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड रहना चाहिए, इसलिए लिखा है। मैं क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स C ले लेता हूँ जो होता है B ट्रांसपोज AB। अब मुझे क्या बोलना है, C ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो C ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लॉ फॉलो होगा, तो B के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा, A के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B हो जाएगा। Now you should appreciate A transpose minus A के बराबर है, so that will be B transpose minus of A into B। अब माइनस A तो क्या है, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ B ट्रांसपोज AB। अब माइनस तो क्या है, माइनस ऑफ B ट्रांसपोज AB का मतलब क्या है, व्हाट डू आई वांट टू से फ्रॉम हियर, इसका मतलब है B ट्रांसपोज AB तो C के बराबर ही था, तो ये -C हो गया। तो C ट्रांसपोज अगर -C के बराबर प्रूव कर दिया मैंने, तो जो ये गिवन C है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। C क्या होगा,
स्क्यू सिमेट्रिक, सी क्या था, बी ट्रांसपोज ए बी, तो इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारा प्रूविंग आप खुद से कर पाओगे। ठीक है, चले आगे। सर एक ही मिनट लिखना बाकी है, सी और डी पॉइंट, और लिख लो डी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। लिख लो लिख लो, ठीक है ना, लिख डालो सारा का सारा, लिख लो आप। चलें आगे। सर एक ही मिनट। सर डन। चलें आगे, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट। If A and B are two symmetric matrices, then A और B two symmetric है, तो उनका addition A plus minus B, AB plus minus BA भी symmetric होगा, AB minus BA skew symmetric होगा, ठीक है ना। AB symmetric है, ठीक है ना। A into B is a symmetric matrix when AB equals to BA, ये जब होगा तब, ये कब होगा, जब AB BA के बराबर हो, तभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, वो हम जब प्रूफ करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। तो मैं फर्स्ट को प्रूफ करता हूँ, देखो A प्लस बी क्या होगा, तो ट्रांसपोज लगा दो आप सिंपली, तो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो कि A और B है। क्यों, A और B दोनों सिमेट्रिक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, A भी आ गया, तो A प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, ये नोट लिख लो आप, फिर हर एक को प्रूफ भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, आप खुद से प्रूफ करके सर देख। 1 मिनट लिखना है पूरा। हाँ पूरा लिख लो, और फिर जहाँ जहाँ पे मतलब हर एक को प्रूव करो। देखो फर्स्ट प्रूफ किया, वैसे ही सेकंड करके देखो एक बार आप, थर्ड एक बार करो, और फोर्थ एक बार करो, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रूफ करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। सर ए बी तुम प्लस बताओ माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है मेरा। क्या रहा, ए बी प्लस बी ए होगा यहाँ पे, क्योंकि ए बी माइनस बी ए तो हमने नीचे स्क्यू सिमेट्रिक ही लिखा है, इट शुड बी ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला जो सेंटेंस है वो ए बी माइनस बी ए तो उसमें आ जाता है ना। यस और नो, ए बी माइनस बी ए तो हमने नीचे प्रूव किया है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ऊपर प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, ऊपर प्लस ही होना चाहिए।
ए बी प्लस बी ए करके देखो, ए बी प्लस बी ए क्या आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है क्या? सर नहीं, वो सिमेट्रिक आ रहा है। ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। दैट इज वेरी मच ट्रू। आपने जो प्रूफ किया है बिल्कुल सही प्रूफ करा है। मतलब कर पा रहे हो ना आप लोग प्रूफ अभी? कंफर्टेबल? सर एक बता दो। कौन सा बताऊं? बताओ कौन सा आपने कोशिश करा। ए बी प्लस बी ए बता दूं? ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए को एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सी। सी का ट्रांसपोज निकालना है तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालना है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, है ना? ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज उल्टा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो ए बी माइनस बी ए इज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, मतलब सी ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस सी के बराबर है। सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यस, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चले, इसको हटा दूं मैं? सर सी कैसे करेंगे? कौन सा वाला? सी वाला प्रूव करना है। ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे प्रूव करेंगे? तो ए बी का ट्रांसपोज, इसको भी सी मान लो, सी को ए बी ले लिया तो सी ट्रांसपोज क्या हो गया, सी ट्रांसपोज क्या हो गया, ए बी का ट्रांसपोज हो गया, which is nothing but b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, which is nothing but ba। अब ये अगर ए बी के बराबर दिया हुआ है, देखो बी ए बी के बराबर है तो मैं इसको वापस ए बी लिख सकता हूँ, तो सी ट्रांसपोज सी के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ना? सही है? यस सर। काफी आसान है ना? बहुत आसान सा लग रहा होगा। ठीक है, इट्स जस्ट प्लेइंग। जिसको समझ नहीं आ रहा है प्लीज लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट अगेन, बट आपको समझना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, अच्छे से। चलें आगे। यस, सबने लिख लिया ये वाला? यस सर। चलो तो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो ये सब प्रूव हमने कर दिया, ए बी प्लस बी ए कर दिया, ए बी माइनस बी ए कर दिया। ठीक है ना? जिन्होंने नहीं किया एक बार देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको वापस से, इफ दे वांट टू राइट। ठीक है, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ये एक नोट है, ठीक है ना? नोट है, ठीक है ना? ये ऑब्जर्वेशन है। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी एक कॉलम मैट्रिक्स है तो सी ट्रांसपोज ए सी एक नल मैट्रिक्स होगा। नल मतलब जीरो मैट्रिक्स होगा। कैसे हम बोल रहे हैं, सी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है ना? ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करता हूँ, डी का ट्रांसपोज करके देखता हूँ। ठीक है ना? मैंने क्या किया, सी ट्रांसपोज एक जीरो मैट्रिक्स है तो मुझे सी ट्रांसपोज ए सी जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक मैट्रिक्स डी ले लेता हूँ। तो डी हो जाएगा मेरे लिए सी ट्रांसपोज ए सी। अब मैंने क्या किया, उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो डी ट्रांसपोज क्या हो गया, सी ट्रांसपोज ए सी का ट्रांसपोज, जो कि बन जाएगा, रिवर्सल ऑर्डर में ट्रांसपोज लगता है तो पहला ट्रांसपोज इसको लगेगा, फिर इसको लगेगा और फिर इसको लगेगा। तो जब ट्रांसपोज लगेगा तो पहला सी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी ट्रांसपोज ए सी, मतलब माइनस डी। मतलब इतना तो मैं प्रूव कर चुका हूँ कि ये जो मैट्रिक्स होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
सर थर्ड स्टेप से समझ नहीं आया, मतलब अरे ये तो सेकंड से हम थर्ड कैसे? नोट, ये तो इतना समझना भी नहीं, नोट तो पहले लिखा ना आपने, ये वाला जो मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, भूल गए क्या आप? ये वाला बी ट्रांसपोज ए बी तो लिखा हुआ है यार, वहाँ पे सी ट्रांसपोज ए सी लिखा है, इसको क्या समझना है अब? ये तो लिखा है बी ट्रांसपोज ए बी, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, यहाँ पे ए सिमेट्रिक था तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक था, लेकिन अगर ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है तो अभी हमने देखा ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यस, इज इट क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो बी ट्रांसपोज ए बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो वही चीज यहाँ लिखी है देखो, अगर क्या लिखा है यहाँ पे, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी ट्रांसपोज ए सी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना? यस और नो? तो वही प्रूव करा है हमने, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, ये तो प्रूव ऑलरेडी पीछे किया हुआ है अपन ने, 2 बार लिखा है आपने, अपनी किताब में लिखा हुआ है आपकी। अब प्रूव करना है कि सी अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो ये नल होगा, तो वो हम कैसे करेंगे? तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, रोज हो सकती है n बट कॉलम एक ही होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, n×1 ऑर्डर होगा इसका। और जब मैं a के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, तो जब मैं इसको a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मान लेते हैं a के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो a का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा? सर 1 सॉरी, into something. नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा इधर हमने मिस्टेक करा। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऐसा लंबू सा होता है जिसमें, ठीक है ना, तो जिसके अंदर क्या होगा, नहीं थोड़ा सा सर n डिफिनेशन, जब हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं, एक सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स 1×n होता है, यहाँ जब हमने डेफिनेशन हाँ देखा सर था मैट्रिक्सेस का, ये वाला, ठीक है ना, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, नहीं सही लिख रहे थे, कॉलम मैट्रिक्स m×1 ही है, कॉलम मैट्रिक्स m×1 ही है, यहाँ पे होना चाहिए, एक सेकंड, हाँ हाँ, तो ये कॉलम मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, तो कॉलम मैट्रिक्स जो है मेरे पास, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हाँ थोड़ा सा इधर कंफ्यूजन हो गया, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर n×1 ही होगा जो हम बोल रहे थे, लेकिन पहला एलिमेंट क्या है, सी ट्रांसपोज है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1×n होगा। ए कोई भी ऑर्डर हेलो का मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है ना, ए कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, तो जब ए की हम बात करते हैं तो ए का अगर ऑर्डर यहाँ पे हमने लगा दिया n×n, ठीक है, और इसका ऑर्डर सी का हो जाएगा n×1, तो जो इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास ऑर्डर जनरेट होगा वो 1×1 जनरेट होगा। इज इट क्लियर? कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ऐसा होता है, ये कॉलम होती है एक, ठीक है, रोज कितनी भी हो एक कॉलम होगी, तो उसका ऑर्डर हमेशा n×1 ही होगा, n रोज 1 कॉलम। और यहाँ पे क्या लिखा है, पहला सी ट्रांसपोज लिखा है, तो सी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 1×n होगा, ए का ऑर्डर n×n, और सी का ऑर्डर मान लेते हैं n×1 जो यहाँ पे हमने लिया है पहले से, तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑर्डर 1×1 आएगा। सर अब वो 1, बताओ बेटा, कहाँ सर पे वो कर, a का ऑर्डर n×n कैसे ले लिया? नहीं तो मल्टीप्लिकेशन हेलो ही पॉसिबल नहीं होगा ना, ए का ऑर्डर अगर n×n नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे आप? ए का ऑर्डर डिफाइन होने के लिए n×n होना जरूरी है, हाँ 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 वरना n×n नहीं होगा, है ना, ठीक है ना, ठीक है, यस, ए का ऑर्डर n×n नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइन नहीं होगा, क्यों, इसका जो एंड है और इसका जो एंड है वो मैच करेगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्टेंट मेरे पास 1×1 मैट्रिक्स आएगा, और 1×1 मैट्रिक्स अगर मैं बोलता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए तो उसमें तो एक ही एलिमेंट होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब वो नल होगा, ठीक है ना, तो वेरी ट्रिवियल, इसको लिख सकते हो आप, इफ A is a skew symmetric matrix and C is a सर column ये matrix, लास्ट स्टेटमेंट एक बार और रिपीट करो, नहीं समझ में आया। 1×1 0 फिर नल कैसे होगा? 1×1 ऑर्डर होगा, पता चला तुमको? हाँ सर वो तो पता वन चला, क्रॉस उसके वन बाद का नल तुम कैसे? स्क्यू हाँ सिमेट्रिक बना के बता दो मुझे क्या होगा, 1×1 का स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? 1×1 हाँ, 1×1 का स्क्यू सिमेट्रिक आप मैट्रिक्स बनाए, क्या 0 होगा? ही होगा।
अरे नल ही होगा भाई, नल ही जीरो होगा, होगा सर। एक ही एलिमेंट है, नल ही होगा फॉर श्योर, इट हैज टू बी नल। ठीक है ना, तो 1 क्रॉस 1 का स्क्यू सिमेट्रिक सर नल आप ही एक है। बार बताओ ना, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 1। अरे लिखा ना, बताऊं क्या, नल लिख दिया मैंने, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता है। आप 1 लगाओगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ी होगा, क्योंकि ए 1 होगा तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये भी 1 होगा, तो वो सिमेट्रिक हो 1 गया। अपन को स्क्यू सिमेट्रिक लाना है। आप समझो हाँ ना, एक सर। एलिमेंट है तो डायगोनल की तरह एक्ट करेगा। दो एलिमेंट होते हैं, मतलब 2 क्रॉस 2 होते हैं, तो उसमें डायगोनल 0 होते हैं, तो 1 क्रॉस 1 का डायगोनल क्या होगा, नल ही तो होगा ये। 1 क्रॉस 1 का डायगोनल लिखा हुआ है, आप ऐसा भी सोच सकते हो, 1 क्रॉस 1 का डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट 0। ठीक है ना, क्यों, स्क्यू सिमेट्रिक में सारे डायगोनल 0 होने चाहिए ना। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, चलें आगे। तो ये नोट था। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, दिस सर इज द एक मोस्ट मिनट, इम्पोर्टेंट। थोड़ा डेरिवेशन लिखना बाकी है। लिख डालो, फटाफट लिख डालो। डेरिवेशन क्या लिखना है भाई, ये तो तुमने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, इसको मत लिखो बार बार। 2 बार दिखाऊंगा, 3 बार दिखाऊंगा तो बार बार बोलोगे सर ये क्या लिखा है, कंफ्यूजन होगा। ये ऑलरेडी कर चुके हो आप। ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी ट्रांसपोज ए सी स्क्यू सिमेट्रिक होता है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये लिख दो आप। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का नल ही होगा। ठीक है ना। सर डन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में क्या लिखा है बताओ, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो ध्यान रखें आप। एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो सेम एज फंक्शन, किसी भी फंक्शन को सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन लिखा जा सकता है, वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक लिखा जा सकता है। तो मान लो ए मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने आपको बताया हमेशा सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी अगर एलजेब्रा से इसको आप ऐड करोगे तो ये आपको रिजल्टेंट ए ही मिलेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज से हम उसका सिमेट्रिक बनाते हैं, एक सेकंड, ए प्लस ए ट्रांसपोज से उसका सिमेट्रिक बनाते हैं, और ए माइनस ए ट्रांसपोज से एक मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तभी जब एलजेब्रा से एडिशन करोगे तो आपको ए वापस मिलेगा। इज इट क्लियर। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ये नोट की तरह लिख लो सर सब एक लोग। मिनट। डन। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, यस चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अब क्या लिखा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यस बेटा। सर वो पिछले वाले का प्रूफ कैसे करेंगे? कर चुके ना प्रूफ, आपने प्रॉपर्टी लिखा ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है। अब ये तो अलजेब्रा है, हाफ ए ट्रांसपोज हाँ सर, हाँ सर, हाँ प्लस हाफ हाँ ए, हाँ। है ना, माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कट गया, हाफ ए हो हो गया सर, हो गया, हो गया। है ना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसको ओके। प्रूव करते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, तो हमेशा हमने लॉजिक क्या पढ़ा, बी प्लस बी ट्रांसपोज जो होगा, ये एक मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक की तरह एक्ट करेगा। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज कर देते हैं, तो बी को एज इट इज लिखा, -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, और बी ट्रांसपोज को ऐड कर दिया। अब बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 -2 -4 नेक्स्ट -1 3 4 नेक्स्ट 1 -2 -3। इज क्लियर। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज आपके पास ये आ जाएगा, सही है। ये बी है, ये बी ट्रांसपोज है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो बी प्लस बी ट्रांसपोज मुझे क्या मिलेगा, बी प्लस बी ट्रांसपोज मिलेगा 4 -3
-3 -3 6 2 next -3 2 and here I'll get is -6. कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, एक बार चेक कर लो. -2 minus of 3 2 minus 2 minus 2 minus 1 3 4 ओके और 1 -2 -3. हाँ सही है, ठीक है ना, ये सही है बिल्कुल. अब चेक कैसे करते हैं हम, जो मैंने लाया वो सिमेट्रिक है कि नहीं है. नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब ये -3 है तो ये -3 होना चाहिए, ये भी -3 है तो ये -3 होना चाहिए, ये 2 है तो ये 2 होना चाहिए. तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया. मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स ला दिया है. अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज. बी माइनस बी ट्रांसपोज मुझे क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक देगा. स्क्यू सिमेट्रिक तो वो भी निकाल लेते हैं, बी माइनस बी ट्रांसपोज. तो लिख देते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज, इधर मैं लिख देता हूँ 2 - 2 0 -2 माइनस ऑफ -1 +1 तो -1 आ जाएगा इधर. -4 -1 -5 नेक्स्ट -1 +2 1 नेक्स्ट 3 -3 0 नेक्स्ट. एक एक सर वो एलिमेंट अभी हाफ सब्ट्रैक्ट कर से रहे हैं. मल्टी सर वो हाफ अभी से हाफ लास्ट में से कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करा ना. हाँ लास्ट में सर वो करेंगे, वही. इधर हाफ बाहर रख दो सिर्फ, लास्ट में कर देना, ठीक है ना. और अंदर मत करना और फिर ऐड मत करना, ये लास्ट में ऐसे छोड़ देना, हाफ टाइम्स दिस प्लस हाफ टाइम्स ऑफ दिस. तो दिखेगा कि भाई सिमेट्रिक लिखा हुआ है या स्क्यू सिमेट्रिक लिखा है. फिर देखो ये 4 को -2 से ऐड करा तो 2 आ गया, फिर 1 को -4 से ऐड करा तो -3 आ गया. सॉरी 1 माइनस ऑफ -4 है तो +4 है तो ये 5 आ जाएगा आपके पास, ये 5 आ जाएगा. नेक्स्ट -2 -4 गिव्स यू -2 -4 कितना दे रहा है मेरे को, -6 दे रहा है. कहीं गड़बड़ हो रही है. हाँ 4 माइनस ऑफ -2 तो ये +2 हो जाएगा ना, तो 4 + 2 6 हो जाएगा ये, इसीलिए इधर -2 -4 -6 आएगा और -3 + 3 0 हो जाएगा. तो हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, जब मेरा आंसर आता है मैं उसको चेक भी करता हूँ. देखो कैसे, ये -1 है तो 1 होना चाहिए, ये -5 है तो 5 होना चाहिए, 6 है तो ये -6 होना चाहिए. तो ये जो मेरा मैट्रिक्स आया ये कौन सा आया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया. सर वो डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, डायरेक्टली मतलब फिल करेंगे. ऊपर के निकाल दिए नीचे कर दो. हाँ डायरेक्टली फिल करेंगे हम लोग, हमेशा डायरेक्टली करेंगे. ये तो मैं फर्स्ट टाइम आपको करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा हमेशा ही होगा. ये सिमेट्रिक होगा हमेशा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा हमेशा, ठीक है. और दोनों को बाहर हाफ से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, ये मैट्रिक्स प्लस ये वाला मेरा मैट्रिक्स मिला के मेरा नेट आंसर आ जाएगा. ठीक है, किसी को कोई डाउट? यस सबको क्लियर है, डन. चलें आगे. तो ये आपके आंसर्स हाफ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनल आंसर्स आपके पास रहेगा. नहीं भी करोगे तो चलेगा, करोगे तो भी चलेगा, बट फिर इसको ऐड मत कर देना. अगर करना है तो कर भी सकते हैं भाई, ऐड करके प्रूव कर दो कि भैया ये वापस से ए ही मिल गया मेरे को, ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ के साथ लिखा है, ठीक है ना, और ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हाफ के साथ लिखा है, ठीक है ना. तो ये वाला दिख जाएगा, अगर ऐड करने लगोगे तो 2 फिर ये -2 फिर ये -4 तो ये आपका ए वापस आ जाएगा. इज इट क्लियर, ये आपको ए वापस मिल गया, ठीक है ना. तो हमने क्या करा, सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख दिया इसको. इज इट क्लियर, सबको क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ यस. सर. अब यस सर. इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा लंबा है. एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ये इनवर्स निकालने के लिए हम करते हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. आज जो हम देखने वाले हैं इसके बाद वाली चीज़ वो डिटर्मिनेंट से शुरू कर देंगे. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विल फाइंड इट आउट नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना. तो डिटर्मिनेंट सर देखो. वो यस बेटा बताओ. सर मतलब ड्रिल अब भी करनी है कि अभी बाद में इसकी? करनी है, ड्रिल 1 कंप्लीट कर देनी है, मैट्रिक्स की ड्रिल 1 अभी आप कर सकते हो, ठीक है. इवन मैं एनसीईआरटी में क्या क्या कर सकते हो आपको बता दूंगा, ठीक है ना. आई विल सेंड यू इन व्हाट्सएप ग्रुप एनसीईआरटी कितना कर सकते हो, ठीक है ना. तो
आपके मॉड्यूल का मैट्रिक्स का ड्रिल 1 आप कर सकते हो, ठीक है ना। अभी इसी क्लियर। और जो इस बार के संडे के टेस्ट में वो ड्रिल 1 तक आएगा और डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे 2 क्लास में, तो डिटर्मिनेंट भी अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ड्रिल 1 आप करें अभी, ठीक है, तो आपका हाथ शुरू हो जाए। और डिटर्मिनेंट तो बिल्कुल हलवे के जैसा एकदम आसान सा चैप्टर है, मजा आएगा, ठीक है ना। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट? मैट्रिक्स को अगर मैं कुछ कांस्टेंट वैल्यू असाइन करता हूँ ना, तो उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स को अगर मैंने कुछ कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी, वो एक डिटर्मिनेंट होगी, ठीक है ना। सो द वैल्यू एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ABCD एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाएगा? डिटर्मिनेंट हमेशा ऐसे लिखा जाता है इस ब्रैकेट्स के अंदर में। इसके लिए भी मैंने नोट लिखा है, प्लीज नोट दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रेड एज दिस, नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। ये मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट, मतलब सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस को ही हम डिटर्मिनेंट में बोलते हैं। हम डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट? एक मैट्रिक्स को असाइन करना वैल्यू, तो आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस को ही वैल्यू असाइन करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्यों आया? तो पहले एक चीज आप समझो, जब आपके पास याद होगा आपको, मान लो मेरे पास ऐसा कंडीशन आता था, याद है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। समझ आ रहा है आपको? तो जब हम दो लीनियर इक्वेशन होती थी तो यहाँ से कंडीशन आती थी, इफ यू रिमेंबर, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, याद है आपको, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। इसका मतलब क्या है? a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब जो ये वैल्यू है ना a1 b2 a2 b1, ये डिटरमाइन कर रही है, इट इज डिटरमाइनिंग समथिंग दैट इट विल गिव अ यूनिक सॉल्यूशन, ओके ना। ये हमको डिटरमाइन कर रही है, क्या डिटरमाइन कर रही है? कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, अगर ऐसा होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो सेम वे में अगर मैं एक डिटरमिनेंट लिखता हूँ 2 क्रॉस 2 का, तो वो कैसे लिखा जाएगा? a1 b1 और a2 b2। और इस 2 ऑर्डर को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं? फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप। तो ये क्या होता है? a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस यहाँ पे a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2 b1। तो यहाँ से मैं इसको बोल सकता हूँ कि भैया 2 ऑर्डर का डेल्टा 0 नहीं होगा, तो मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशन मैंने आपको लिख के बता दिया, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इट। अभी पहले सिर्फ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, कैसे उसको इवैल्यूएट करते हैं वो पढ़ेंगे, एप्लीकेशन हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन वो बता दिया, एप्लीकेशन जो आपको पता है, 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में डेल्टा अगर नॉन जीरो होगा तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है, वो C1 by C2 से चेक होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सिर्फ आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट? इट्स नथिंग बट अ वैल्यू असाइंड टू अ मैट्रिक्स। चले आगे। आगे चल सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो देखो अब डिटर्मिनेंट के ऑर्डर्स की बात करते हैं। जब ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट होता है तो वो क्या लिखा जाता है? जैसे मान लो a है, तो 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो होगा वो खुद ही अपनी वैल्यू देगा। तो 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट a है तो उसकी वैल्यू भी a ही होगी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 की बात करते हैं। जो 2 सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप। पहले हम नीचे जाते हैं फिर हम ऊपर आते हैं। तो a11 a22 माइनस a21 a12, तो ऐसे इसको इवैल्यूएट करते हैं। नोट कर लो इसको आप, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप डायगोनली। तो a11 a22 माइनस a12 a21। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? चले आगे। तो एक आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? इवैल्यूएट, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट
इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है आपको, x x प्लस 1 x माइनस 1 x। इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप। तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 आ जाएगा। वेरी सिंपल। यस सर। चले नेक्स्ट देखते हैं अभी, ठीक है ना? ओके, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो जब ऑर्डर 3 की हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो एक्सपैंडिंग इट अलोंग अ रो और अ कॉलम, मतलब इसको हम कॉलम के अगेंस्ट भी कर सकते हैं और रो के अगेंस्ट भी। तो इसमें हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? जैसे मैं ऑर्डर 3 का लिखता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना? मैंने मैट्रिक्स लिख दिया लेकिन ये एक डिटर्मिनेंट मैं बोल रहा हूँ जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो इसका एक्सपांशन हम रो के अलोंग भी कर सकते हैं, कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या? हर एक एलिमेंट के पीछे उसकी साइन है, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलाते जाओ। जब थर्ड ऑर्डर को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ऑर्डर 3 का एक्सपेंशन ही हमारे पास सिलेबस में, ऑर्डर 4 को रिड्यूस करेंगे 3 में और 3 को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है ना? तो ऑर्डर 4 कभी हमें एक्सपेंशन करना नहीं पड़ेगा। तो जब हम थर्ड ऑर्डर को एक्सपैंड करने की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट के पीछे उसका साइन होता है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। किस पोजीशन पे प्लस होगा किस पे माइनस होगा वो डिटरमाइन होगा -1 की पावर i प्लस जे से। जब एलिमेंट ए आई जे की बात होती है तो उसके पीछे साइन क्या होगी? -1 की पावर i प्लस जे होगी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 1 तो यहाँ पे प्लस लगा, सेकंड पे ऑड, फिर थर्ड पे इवन, फिर ऑड इवन चलता हो जाएगा। तो ऐसे नोट कर लें आप, ठीक है? सर ये वापस रिपीट करो जो एंड में आपने बोला -1 की पावर a प्लस जे। 1 1 के पीछे साइन क्या होगा? i की पावर 1 -1 की पावर i प्लस जे, मतलब क्या? 1 + 1 दैट इज स्क्वायर। इसके पीछे क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2, इसके पीछे -1 की पावर 1 + 3। सही है ना? तो एक एक बढ़ रहा है ना? तो यहाँ पे अगर प्लस था तो एक बढ़ा तो माइनस होगा, फिर एक बढ़ा तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ऐसे अपन सोच सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो निकाल सकते हो हर एक जगह की साइन, ठीक है ना? इज इट क्लियर? नंबरिंग में देखो 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3। सही है? तो हर एक एलिमेंट के पीछे उसका साइन है। ये समझ आ रहा है? ठीक है। फिर अब हम क्या करते हैं, मान लो मुझे जिसके अलोंग एक्सपैंड करना है, तो मान लो मैं रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? A11 जब एलिमेंट लूंगा ना, A11 एलिमेंट लूंगा तो वो उसकी साइन के साथ लूंगा। तो A11 के एलिमेंट के पीछे की साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस के साथ आएगा। और इधर क्या करूंगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दूंगा, तो जो बचेगा उसको इवैल्यूएट करूंगा। A22 A23 A32 A33। इज इट क्लियर? फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट लिया तो जब लिखा तो उसकी रो और कॉलम को हटा दिया। फिर मैं क्या करूंगा? A12 को लूंगा। अब A12 अपनी साइन के साथ आएगा, तो क्या बनेगा? -A12। अब माइनस ऑफ A12 जब मैंने लिखा तो मैं क्या करता हूँ? सेकंड रो सेकंड कॉलम को भूल जाता हूँ। बचा क्या? ये बचा, ये बचा, ये और ये बचा, तो इसको लिख देता हूँ A21 A23 A31 A33। नेक्स्ट फिर लास्ट वाले को लिख रहा हूँ। अब लास्ट वाला साइन क्या है? प्लस के साथ आ रहा है, प्लस साइन है उसके पास। अब फिर ये लिखने के लिए क्या? ये रो ये कॉलम हटा दूंगा, रेड वाला बचेगा क्या? A21 सर A22। यस बेटा? सर दूसरा वाला समझाओ। दूसरे वाले में क्या करेंगे? पिंक से मैंने करा है, देखो इसकी जो सेकेंड रो है और सेकेंड वाली कॉलम है और ये वाला जो है, जो एलिमेंट है वो एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, तो वो एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, बाकी सबको मैट्रिक्स की तरह डिटर्मिनेंट लिख दो ऑर्डर 2 का। ठीक है? इज इट क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है। ये कुछ वैल्यू होगी, ये वैल्यू थी, ये कुछ वैल्यू होगी, ये वैल्यू थी, ये कुछ वैल्यू होगी, ये वैल्यू थी। जब सेशन एंड हो जाएगा सब रीजॉइन कर लेना एक बार, ये क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसको लिख लो आप लोग 3x3 का। अब मैं चाहूँ जिसके अलोंग उसके अलोंग में एक्सपैंड कर सकता हूँ। इसको करना क्या है? एलिमेंट लिखा साइन के साथ और उसका रो और उसी कॉलम को हटा दिया और बाकी एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट की तरह लिख दिया। फिर मैं चाहूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ। इसको अगर मैंने लिखा 3 1 को, तो ये हट जाएंगी चीजें
और ये मैट्रिक्स बन जाएगा